अरविंद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ऐसा कहना है कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल इंसुलिन की आवश्यकता है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है और बीजेपी के कहने पर जेल प्रशासन के द्वारा अरविंद केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। इट मीन्स अरविंद केजरीवाल को धीमे धीमे मारा जा रहा है, ऐसा कहना है सौरभ भारद्वाज के द्वारा। भैया ऑप्शन तो सीधा है, उस बेचारे को इंसुलिन दे दो। एक आदमी इंसुलिन मांग रहा है, उसको आप इंसुलिन दे दो। दिल्ली के राउज एवेन्यू हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है और वहां पर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सवालात किए जाते हैं और वहां पर यह भी पूछा जाता है कि क्या आप इंसुलिन इधर कुछ महीनों में या कुछ सालों से ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बताया था हाई कोर्ट के सामने कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 1 साल पहले इंसुलिन लेते थे, लेकिन इधर 1 सालों से वो इंसुलिन नहीं ले रहे थे। लेकिन 2024 में फरवरी में एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार उन्होंने इंसुलिन लिया था और उसके बाद से वो इंसुलिन नहीं लिए हैं और उसके बाद से उनको इंसुलिन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। और इस बात पर हाई कोर्ट में ही, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ही अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता जो सिंघवी साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने थी। वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल ने ये माना था कि उनको इंसुलिन की अभी आवश्यकता नहीं है। वो जो पूरी हिस्ट्री थी उस टाइम उन्होंने अपने मेडिकल से संबंधित वहाँ पर बताया था। उसके अलावा अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद ये कहना है सौरभ भारद्वाज के द्वारा, और ख़ास तौर से आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों इनके ऐसे नेता हैं जो जब जी में आता है, जब मन में आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भाजपा और नरेंद्र मोदी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को धीमी मौत दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो मिला हुआ है। वो किससे मिला हुआ है? मिला हुआ है नरेंद्र मोदी से, मिला हुआ है केंद्र की सरकार से, और केंद्र सरकार के कहने पर जो है उनको, अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इंसुलिन न देने के कारण अरविंद केजरीवाल की कभी भी मौत हो सकती है। यूँ कह लीजिए कि कभी भी उनके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के शरीर के ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, उनकी किडनी कभी भी फेल्योर हो सकती है, उनकी आंखें भी कभी जा सकती हैं। और अगर वो अरविंद केजरीवाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके जिम्मेदार एलजी विनय सक्सेना होंगे और भारतीय जनता पार्टी होगी, नरेंद्र मोदी होंगे, ऐसा कहना है सौरभ भारद्वाज के द्वारा। और खूब तगड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के ऊपर, विनय सक्सेना जो एलजी हैं दिल्ली के, उनके ऊपर भी। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई, कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। और सौरभ भारद्वाज के द्वारा एक चार्ट दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा पर डे का जो अरविंद केजरीवाल का जो चार्ट होता है उनके हेल्थ से संबंधित, ये वो चार्ट है। और उस चार्ट में जो है अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। कभी 320 बताते हैं, कभी 300 बताते हैं और इससे ऊपर ही बताते हैं। इट मीन्स उनको अभी तत्काल जो है वो इंसुलिन की आवश्यकता है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कहना है सौरभ भारद्वाज का। कि और अगर इस पर हम समझें अगर थोड़ा सा, तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा अब जैसा कि ये पर डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आते हैं और एक पेपर दिखाते हैं कि तो क्या तिहाड़ जेल प्रशासन इनको पर डे अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट पर डे इनको मुहैया कराती है बाहरी लोगों को? जरा कल्पना करिए आप। तो ये सब फर्जी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा, जैसा कि लोकसभा का चुनाव वर्तमान में
अभी चल रहा है, तो उसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा तैयार कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, ये सब और कुछ नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तिहाड़ जेल प्रशासन का ये कहना है कि अभी जो अरविंद केजरीवाल की जो शुगर लेवल है या उनका जो हेल्थ है वो अच्छा है, ठीक ठाक है, और उनको अभी इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। चूँकि तिहाड़ जेल प्रशासन में भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, एम्स के डॉक्टर होते हैं, एम्स के डॉक्टर के द्वारा अरविंद केजरीवाल की देखभाल की जा रही है, उसके बावजूद इन लोगों को तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। भरोसा होगा भी कैसे? वैसे भी अरविंद केजरीवाल को आज तक किसी के ऊपर भरोसा हुआ ही कहाँ। अरविंद केजरीवाल के साथ में ज़्यादा दिन तक टिक के रुक कौन पाया? और जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जब इनकी पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आतिशी मारलेना का भी नाम सजेशन किया था कि वो जो विजय नायर है वो आतिशी मारलेना को रिपोर्ट करता था, तो मुझे नहीं भैया। तो ये सारे लोगों को जो डर है एक प्रकार का कि जब अरविंद केजरीवाल इनके सुप्रीमो जेल चले गए हैं तो इन लोगों की तो कोई हैसियत है नहीं, इसलिए मुंह उठा करके चले आते हैं और एक कहानी, एक नैरेटिव सेट करते हैं कि इस तरह से सेट करेंगे तो कम से कम एक जो सिंपैथी है दिल्ली के लोगों की या देश के लोगों की, वो सिंपैथी मिल जाएगी। तो ये जो नेता हैं जो आके रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को हार्ट अटैक होने वाला है, आज अरविंद केजरीवाल की किडनी खराब होने वाली है, आज अरविंद केजरीवाल की आंखें जाने वाली है, तो ये सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं और देश के लोगों की एक सिंपैथी बटोरने की सिर्फ और सिर्फ साजिश खेल रहे हैं देश के लोगों के साथ। ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव खेल रहे हैं। अरे भैया, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश और दुनिया के लोगों को दिखा रहे हो कि ये देख लो अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट है, वो तिहाड़ जेल उनको इंसुलिन नहीं दे रहा है, तो इतना ही अगर आवश्यकता है इंसुलिन की उनके अरविंद केजरीवाल को, तो यही बात है जो आप देश दुनिया के लोगों को 4 दिनों से बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाओ, हाई कोर्ट के सामने चले जाओ, एक एप्लीकेशन डालो, हाई कोर्ट के सामने चले जाओ और उनको बता दो कि ये आवश्यकता है, इंसुलिन की आवश्यकता है अरविंद केजरीवाल को। हाई कोर्ट तुरंत जो है ऑर्डर कर देगा कि नहीं इंसुलिन दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इंसुलिन अगर स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उसकी तो वैसे ही मौत हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो इसका मतलब कि क्या सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना या संजय सिंह चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मौत हो जाए? जब एक स्वस्थ व्यक्ति को इंसुलिन दिया जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? उसकी हालत तो यही होगा, आखिरी परिणाम तो यही होगा। तो क्या वो चाहे संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो, ये सारे लोग चाहते हैं क्या कि अरविंद केजरीवाल की मौत हो जाए? अरविंद केजरीवाल अगर हेल्थ उनका ठीक ठाक है, अगर उन इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है तो उनको इंसुलिन क्यों दिया जाएगा? ज़बरदस्ती इंसुलिन दे दिया जाए कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो जाए। तिहाड़ जेल प्रशासन जानता है कि उसको अपने कैदी की देखभाल कैसे करनी है। तिहाड़ जेल प्रशासन में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स जैसा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अरविंद केजरीवाल को, तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा वैसा किया जाता है। तो ये फर्जी लोग हैं, इन लोगों की बातों में नहीं आना है। अभी जो अरविंद केजरीवाल का वो हेल्थ है एकदम फिट फाट है, मस्त है, आम खाए जा रहे हैं, मिठाई खाए जा रहे हैं, चीनी की चाय पिए जा रहे हैं। तो भैया हेल्थ बढ़िया होगा तभी तो, या फिर अपना हेल्थ खराब करके उनको हेल्थ ग्राउंड पर बेल चाहिए, इसलिए इस वजह से वो सब ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब सारी कहानी है। सारे चट्टे बट्टे जो हैं वो रोज रोज आ जाते हैं, एक कागज़ उठाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो कहानी सेट कर रहे हैं वो यही कहानी है। और अरविंद केजरीवाल की कभी हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, आंखें जा सकती हैं, अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो के ऊपर और इन लोगों के ऊपर, ख़ास तौर से इन चट्टों बट्टों के ऊपर आप लोगों की अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।